रास्ते जो आपकी तकदीर बदलते हैं। वेलकम इन ह्यूमन क्रिएटर। नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस करंट अफेयर्स की महत्ता को देखते हुए ह्यूमन क्रिएटर लगातार आप सबों के बीच हर रोज करंट अफेयर्स को संग्रह करके प्रस्तुत कर रहा है। तो हर रोज की तरह कल फिर से होगा एक बार करंट अफेयर में मास्टर वीडियो देखेंगे। कल हम लोग पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स को, तो कल हमारे साथ जुड़ना न भूलें। साथ ही आप कल के करंट अफेयर के मास्टर वीडियो का आनंद जरूर लें, ताकि आपके सप्ताह के सारे करंट अफेयर का एक ही वीडियो से रिवीजन हो जाए। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर के आज के इस सीरीज को। कह रहा है, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया। ऑप्शन है वाशिंगटन सुंदर, टी नटराजन, नवदीप सैनी, अक्षर पटेल। आपके सामने चार ऑप्शन है और ये चार ऑप्शन में से बताने हैं आपको कि कौन सही है। वाशिंगटन सुंदर, टी नटराजन, नवदीप सैनी या फिर अक्षर पटेल। तो इसका राइट आंसर आप दें उससे पहले मैं बताना चाहूँगा अक्षर पटेल है। क्या है? अक्षर पटेल इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम भारत के संबंध में और भारत खिलाड़ियों के संबंध में कुछ टेस्ट क्रिकेट से संबंधित कुछ जानकारी को देखते हैं। टेस्ट क्रिकेट में भारत के 89 साल हो चुके हैं। मतलब पिछले 89 सालों से भारतीय क्रिकेट टीम टेस्ट क्रिकेट मैच खेल रही हैं और अब तक 302 खिलाड़ियों ने भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया है। कितने खिलाड़ियों में? 302 खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया है। फिलहाल बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर है। भारतीय टीम के जो बल्लेबाजी कोच कौन है? विक्रम राठौर है। इसी वर्ष इससे पहले वाशिंगटन सुंदर, टी नटराजन और नवदीप सैनी भी टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण कर चुके हैं। उनका भी डेब्यू हो चुका है और इसी वर्ष चौथे खिलाड़ी के तौर पर अक्षर पटेल ने भी डेब्यू लिया है इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे वर्तमान के दूसरे टेस्ट मैच में। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, इस पर भी हम लोग करेंगे विस्तार से चर्चा। कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कब से शुरू हुआ, और भी देखेंगे कुछ विशेष। मगर आपको इससे पहले बताना है कि आखिर राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी और फिर 13 फरवरी। ऑप्शन एक बार फिर से रिपीट करूंगा दोस्तों, क्योंकि दिवस हर रोज आते हैं और आपको इन सारे दिवसों में याद रखना, महत्वपूर्ण दिवस जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो राष्ट्रीय महिला दिवस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुख्य रूप से कभी भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में किसी प्रकार की या राष्ट्रीय जगत में किसी भी प्रकार की महिलाओं से संबंधित घटनाएं घटती है तो उनसे जोड़ करके करंट अफेयर पूछा जाता है और उनमें से ज़्यादा संभावनाएं रहती है कि राष्ट्रीय महिला दिवस की आपसे पूछ लिया जाए। तो राष्ट्रीय महिला दिवस में कब मनाया जाता है ये चीज़ आपको बताना है। 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी। तो इसका राइट आंसर होगा 13 फरवरी। कब होगा? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बताते चलें राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत कब से हुई थी, तो 2014 को हुई थी। आज ही के तारीख से 13 फरवरी के तारीख से 2014 से राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत हुई थी। तब मतलब आज के दिन 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू का जन्मदिन मनाया जाता है। क्या है? सरोजिनी नायडू का जन्मदिन मनाया जाता है, या प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू का जन्मदिन आता है और इसी जन्मदिन के अवसर पर सरोजिनी नायडू के ही जन्मदिन को राष्ट्रीय महिला दिवस क्या किया गया है? घोषित किया गया है। सबसे पहले हमने बताया 2014 में 13 फरवरी को जब सरोजिनी नायडू की 135वीं जयंती मनाई जा रही थी, तब से इसकी शुरुआत की गई। बताते चले
यहाँ पर जो है सो सरोजिनी नायडू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। वो होता है ये कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो और किस राज्य से थी। तो यहाँ पर उत्तर होना चाहिए सरोजिनी नायडू। क्या होगा? सरोजिनी नायडू। कहाँ से थी? तो ये थी उत्तर प्रदेश से। कहाँ से थी? उत्तर प्रदेश से थी। तो एक क्वेश्चन और इसी से और भी बनता है कि भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? भारत कोकिला। तो भारत कोकिला के नाम से हम बताना चाहेंगे सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। इसके साथ ही बताना चाहेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो बनी थी कौन? सरोजिनी नायडू बनी थी। कब बनी थी? 1925 में बनी थी। कब? 1925 में बनी थी। इससे पहले 1924 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था बेलगांव में, उसमें जो सो पहली बार और अंतिम बार मुख्यमंत्री आपका जो सो कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर गांधी जी चुने गए थे। कौन चुने गए थे? तो गांधी जी चुने गए थे। एकमात्र ऐसा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे, तो वो 1924 का अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन? 1924 का अधिवेशन था। इसके बाद बताना चाहूँगा 1928 में सरोजिनी नायडू को जो है सो ब्रिटेन सरकार ने, उस समय जो सरकार यहाँ पे चल रही थी, ब्रिटेन के अधीन थे हम लोग या अंग्रेजों के अधीन थे, उन्होंने इसे कैसर हिंद की उपाधि प्रदान किया था। कब? 1928 में क्या किया था? कैसर हिंद की उपाधि जो सो प्रदान किया था। अब हम लोग पूछेंगे कि किस लिए किया था, किस लिए दिया था। तो हम देखते हैं कि उस समय जो सो प्लेग का बीमारी फैला हुआ था, उसमें बेहतर कार्य की थी। मतलब जन सेवाओं से जुड़े हुए, जन सरकारों से जुड़े हुए लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो सो सरोजिनी नायडू ने बढ़ चढ़ करके सामाजिक क्षेत्र में हिस्सा लिया था। हालांकि सरोजिनी नायडू को हम लोग देखें तो जो सो शुरुआती दिनों से ही, जब इनका जन्म हुआ था, कब? 1879 ईस्वी में, तब से ही जो है सो जब इनका ज्ञान हुआ और बाली अवस्था में इन्होंने बहुत सारी कविताएं वगैरह लिखी, उसके बाद से ही ये जो सामाजिक क्षेत्र में खुल करके काम करने लगी। जब 1916 के आसपास में एनी बेसेंट से इनका मुलाकात हुआ और 1914 में महात्मा गांधी से मुलाकात हुआ, तो इन्होंने कार्य को अपना और भी विशेष तौर पर से बढ़ाया। तो जब 1928 में प्लेग का जो सो महामारी फैला था, उस समय ब्रिटेन सरकार ने इसके कार्यों से कार्यों को देखते हुए इसको कैसर हिंद की उपाधि दी थी। कौन सी दी थी? कैसर हिंद। इसलिए हम इस पर जोर दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर पूछ लिया जाता है और हमारा ध्यान कभी इस तरफ से जाता ही नहीं है और आप मिस्टेक करके आते हैं। तो इसलिए कैसर हिंद, भारत कोकिला और राज्यपाल जो सो महिला राज्यपाल में, ये आपको जो सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसको आप याद रखेंगे, हमें इसी उम्मीद है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2 मार्च 1949 को, कब? 1949 को इनकी मृत्यु हो जाती है लखनऊ में ही कार्य के दौरान। कब हो जाती है? लखनऊ में ही कार्य के दौरान हो जाती है। तो ये थे इनसे संबंधित जानकारी। तो महिला दिवस, उम्मीद है आप ज़रूर याद रखिएगा और कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो आप इसको अच्छे से जो है सो डील कीजिएगा, ऐसा उम्मीद है। चलिए आगे देखते हैं। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार समारोह जो सो कहाँ आयोजित होगा? कहाँ पे आयोजित होगा? ऑप्शन है आपके सामने, फिल्म सिटी नोएडा, मुंबई, तमिलनाडु या फिर पुणे। तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। क्या होगा? मुंबई। माँ की रसोई घर योजना, जिसे मायर रान्ना घर मतलब रांधना घर, बांग्ला में जिसको मायर रान्ना घर बोलते हैं, जो सो माँ की रसोई घर योजना
किस प्रदेश में शुरू किया जा रहा है? जैसा कि हमने आपको हिंट भी दिया है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। पश्चिम बंगाल ऑप्शन में है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ऐसे आप जानते ही हैं, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है अभी? तो ममता बनर्जी। आप सभी जानते होंगे, बहुत चर्चित हैं ये ममता बनर्जी, और हाल ही में वहाँ पे विधानसभा चुनाव होने वाला है तो ये और भी चर्चा में है। और इसी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र ध्यान रखते हुए माँ की रसोई घर योजना का शुभारंभ किया गया है। तो रसोई घर से ही पता चल रहा है हम लोग को कि इसमें क्या व्यवस्थाएं की होंगी। तो इसमें जो है सो गरीब लोगों को 5 रुपया में भर मतलब जो है सो पेट खाना दिया जाएगा, भर पेट खाना दिया जाएगा। इस योजना के तहत यही है। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है सो योजना की शुरुआत कोलकाता से होने वाली है। जो है सो कहाँ से? कोलकाता से होने वाली है और फिर अन्य राज्य जो है सो जिलों में जाएगी। तो यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी है? तो 23 है। हमारे झारखंड में कितनी है? 24 है। और उससे एक कम यहाँ पर कितने जिले हैं? 23 जिले हैं। इसकी स्थापना मतलब इसका गठन जो सो कोलकाता या फिर पश्चिम बंगाल की हम लोग बोलें तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इससे जुड़ा हुआ एक और बात हम बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना, हालांकि जेपीएससी और जेएसएससी का नोटिफिकेशन क्या किया गया है, जारी कर गया है। और हम लोग जो है सो देख रहे हैं कि जो सो इसलिए हम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। तो इसी से संबंधित एक जुड़ा हुआ जानकारी आपको देना चाहूँगा मैं कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना जो है सो यहाँ पर भी सरकार ने शुरू किया हुआ है। यह तो शुरू किया था 5 रुपया में, यहाँ पर भी जो सो लोगों को, गरीब लोगों को भरपेट भोजन दिया जा रहा है। तो ये शुरुआत कब किया गया था? तो याद रखिएगा 15 अगस्त जो सो 2011 को शुरू किया गया था। कब किया गया था? झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2011 को शुरू किया गया था। ये जो है सो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए। हम लोग बात करें यहाँ की मुख्यमंत्री की बात हम लोग ने कर ली है। तो यहाँ के राज्यपाल की हम लोग बात करें तो राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? राज्यपाल जो है सो कौन है? जगदीप धनखड़ है। जगदीप धनखड़ है। तो ये जो है सो हम लोगों ने देखा झारखंड की मुख्यमंत्री दाल भात योजना और बंगाल में शुरू होने वाली मायर रान्ना घर के नाम से जो योजना शुरू की जा रही है। वो दोनों में योजनाओं में देखें हम लोग तो मुख्य रूप से भोजन लोगों को परोसा जाएगा। क्या किया जाएगा? भोजन परोसा जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर को किसने लॉन्च किया है? देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर को किसने लॉन्च किया है? उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नितिन गडकरी, अमित शाह, हर्षवर्धन या फिर गिरिराज? तो इसका राइट आंसर होगा नितिन गडकरी द्वारा। नितिन गडकरी द्वारा जो है सो पहला सीएनजी ट्रैक्टर को लॉन्च किया गया है। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 कब पास हो गया? लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक कब पास हो गया? 10 फरवरी 2021, 11 फरवरी 2021, 12 फरवरी 2021 या फिर 13 फरवरी 2021? इस बीच बताना चाहेंगे हम लोकसभा से ये जो सो पुनर्गठन संशोधन विधेयक तो पास हो ही गया है, इसको राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई और उसके बाद से ये लोकसभा में आया हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 13 फरवरी 2021। कब होगा? 13 फरवरी 2021 होगा। बीबीसी को हाल ही में किस देश की सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है? बीबीसी को किस देश के सरकार ने हाल ही में प्रतिबंधित कर दिया है? ऑप्शन आपके सामने चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन। चीन,
पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन। तो चीन की सरकार ने बीबीसी को अपने देश में जो सो कार्य के लिए हाल ही में प्रतिबंधित कर दिया है। बताते चले, बीबीसी ने वहाँ पर दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलासा किया था या अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जिसमें एक कोरोना को लेकर के था और एक दूसरा था वहाँ पर जो है सो मुख्य रूप से मुस्लिम महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को अपने रिपोर्ट में दर्शाया था, जिसके बाद से आहत होकर के चीन की सरकार ने बीबीसी को अपने देश में प्रतिबंधित कर दिया था। क्या किया था? प्रतिबंधित कर दिया था। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग, भारत ने किस देश को 2000 टन चावल भेंट किया है? भारत ने किस देश को 2000 टन चावल भेंट किया है? ऑप्शन है आपके सामने, ईरान, मालदीव, सीरिया, अफगानिस्तान। क्या है ऑप्शन? एक बार फिर से सिलसिलेवार ढंग से पढ़ना चाहूँगा। अफगानिस्तान, ईरान, मालदीव, सीरिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सीरिया। क्या होगा? सीरिया। सीरिया को भारत ने 2000 टन चावल भेंट किया है। बताते चलें, सीरिया की राजधानी कहाँ है? तो सीरिया की राजधानी है दमिश्क। कहाँ पे है? सीरिया की राजधानी है दमिश्क। और यहाँ पर जो है सो अभी राष्ट्रपति कौन है? तो बशर अल अहमद। कौन है? बशर अल अहमद यहाँ के राष्ट्रपति हैं और मुख्य रूप से यहाँ पर अरबी भाषा बोली जाती है। जबकि मुख्यमंत्री की यहाँ पे हम लोग प्रधानमंत्री की बात करें तो मोहम्मद नाजी अल ओतारी। कौन है? मोहम्मद नाजी अल ओतारी। मोहम्मद नाजी अल ओतारी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और बात करें, यह देश 1946 ईस्वी में फ्रांस से आज़ाद हुआ। कहाँ से आज़ाद हुआ? फ्रांस से आज़ाद हुआ। तो इसी के साथ जो सो दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ने के लिए लिखिए टेलीग्राम पर जाकर के ह्यूमन क्रिएटर। क्या लिखिए? ह्यूमन क्रिएटर। और जो है सो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और जुड़ने से आपको फ़ायदा ये होंगे कि यहाँ पर के सारे PDF आपको मिल जाएंगे। प्रतिदिन के करंट अफेयर के PDF मिलेंगे और आज तक जितने भी PDF अपलोड किए गए हमारे चैनल पर वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। बहुत ही आपको आसानी से वहाँ पर PDF मिलते रहेंगे। और अगर दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ह्यूमन क्रिएटर के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक जो सो गांव देहात के मुख्य रूप से बच्चों के लिए इस जो अभियान हम चला रहे हैं उससे गांव देहात के बच्चे जुड़ सकें और इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, कल वीडियो में देखना ना भूलिएगा। क्या? मास्टर वीडियो। तो मास्टर वीडियो पूरे सप्ताह का रहता है, जिसमें हम लाते हैं पूरे सप्ताह की करंट अफेयर का मात्र एक वीडियो, जिससे आपको एक ही वीडियो से जानकारी भी मिल जाती है और हर रोज़ के करंट अफेयर का रिवीजन भी हो जाता है। तो इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।